अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ इकरामुल हक, टीचर राइटर इन चाइल्ड मेंटर। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जब आपके घर के अंदर मेहमान आ जाए तो आपके बच्चे क्या करें। जब भी आपके घर के अंदर मेहमान आते हैं तो आप अपने बच्चों के रवैये से परेशान होते हैं या खुश होते हैं। आपके बच्चे मेहमानों के सामने जिद करते हैं, आपको तंग करना शुरू कर देते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं या बाअदब रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू के ऊपर बात करते हैं। अमूमन देखने को मिलता है कि जब भी घरों के अंदर मेहमान आ जाते हैं तो उस वक्त बच्चे ज़िद करते हैं, शोर कर देते हैं, वालिदैन को तंग करते हैं और मेहमानों के सामने वो ऐसे हरकत करते हैं या ऐसा बिहेव करते हैं कि वालिदैन को जो है वो शर्मिंदगी से महसूस होती है। वालिदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे बाअदब हो, मुहज़्ज़ब हो, अच्छे तरीके से बिहेव करे ताकि मेहमान जो है वो एक अच्छा तासुर लेके हमारे घर से जा सके, उनकी तारीफ़ कर सके और हमारे बच्चों की वजह से हमारा सर जो है फ़ख्र से बुलंद हो सके। मैं चंद टिप्स जो हैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोग अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाते हैं तो आपके बच्चे बाअदब भी रहेंगे, मुहज़्ज़ब भी रहेंगे और मेहमानों के सामने वो ऐसा बिहेव करेंगे कि मेहमान जो है उनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे और आप अपने बच्चों के ऊपर फ़ख्र जो है वो महसूस करेंगे। और इन टिप्स को आप कैसे अप्लाई करें उसका जो अमली तरीका है वो भी इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टिप ये है कि आप अपने बच्चों के दिलों में मेहमानों की इज़्ज़त पैदा करें। अपने बच्चों को बताएं कि हमारे दीन इस्लाम में, हमारे रवायात में, हमारे इक़दार में और हमारे माशरत में मेहमानों की जो हैसियत है वो क्या है। हम मेहमानों की इज़्ज़त करते हैं। हम मेहमानों को ज़हमत नहीं, रहमत और खैर समझते हैं। और जब भी हमारे घरों के अंदर मेहमान आ जाते हैं तो उसकी अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करनी चाहिए। मेहमान नवाजी जो है ये अम्बिया की सुन्नत है और जो लोग मेहमान नवाजी करते हैं, मेहमानों की इज़्ज़त करते हैं, उनके सामने अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं तो वो लोग अल्लाह ताला को भी पसंद होते हैं, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद होते हैं और हमारे माशरे के अंदर भी उन बच्चों को और उन लोगों को कदर की निगाह से देखा जाता है जो मेहमान नवाजी करते हैं और जो मेहमानों की इज़्ज़त करते हैं। तो जब आप अपने बच्चों को ये चीज़ समझाते हैं कि मेहमानों की इज़्ज़त की जाती है और ये रहमत है, ज़हमत नहीं है, तो बच्चे जो है जब भी मेहमान आएंगे तो उनके जहन के अंदर ये बात मौजूद होगी कि अगर मैं अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी करूँ, अगर मैं अच्छे तरीके से बिहेव करूँ जिस तरह मुझे मेरे पेरेंट्स ने समझाया है तो मेरा रब भी मुझसे राज़ी होगा और मेरे पेरेंट्स भी मुझसे राज़ी होंगे। तो सबसे पहला काम, जो सबसे पहला टिप है वो ये है कि अपने बच्चों के दिलों में मेहमानों की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त व एहतराम पैदा करें। जो सेकेंड टिप है वो ये है कि जब भी मेहमान आ जाए तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए, यानी आप बच्चों को समझाएं, वो ये है कि आप जाके मेहमानों के साथ सलाम करें और उनके साथ मुसाफिहा करें। तो बच्चे जो है मेहमानों को जब रिसीव करते हैं तो उनको बताएं कि आप जाके प्रॉपर तरीके से सलाम करें कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि और उसके साथ आप मुसाफिहा करें और फिर मेहमानों को रिसीव करें। लेकिन ये सब कुछ करते हुए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपके चेहरे पे खुशी होनी चाहिए। मतलब रहमत है ना, रहमत जब आती है तो खुशी आती है उसके साथ। तो उसके बाद जो है आप मेहमानों को रिसीव करें, जहाँ पे बिठाना हो वहाँ पे बिठाएं। तो ये सेकंड टिप है कि जब भी मेहमान आ जाए तो बच्चों को बताएं कि आप जाके उनको सलाम कहें और सलाम कहने के बाद उनके साथ मुसाफिहा करें। थर्ड टिप ये है कि बच्चों को बताएं कि आप मेहमानों के सामने चाय और खाना वगैरह पेश करें। हम वालिदैन अक्सर ये करते हैं कि जब भी हमारे घरों के अंदर मेहमान आ जाते हैं तो हम बच्चों को किसी एक कमरे के अंदर जो है बंद कर देते हैं या उनको कहते हैं कि आप बाहर जाएं और आप जहाँ पे मेहमान बैठे हैं वहाँ पे ना आए। नहीं, बच्चों में ये एतमाद पैदा करें और बच्चों के अंदर इससे एतमाद पैदा होता है कि जब वो मेहमानों के सामने जाते हैं और उनको चाय पेश करते हैं, खाने की जो चीज़ें होती है वो उनके सामने पेश करते हैं, तो इस काम करने की वजह से बच्चों के अंदर एतमाद में इजाफा होता है। तो आप बच्चों को किसी एक कमरे में बंद ना करें बल्कि उनको ये बात समझाएं, उन्हें सिखाएं कि जब भी मेहमान आ जाए और वो बैठ जाएं तो उसके बाद जो है चाय उनके सामने पेश करें और उसके बाद जो है खाने की जो चीज़ें होती है वो
भी मेहमानों के सामने आप ही पेश करें। बच्चे जब ये करेंगे तो इसकी वजह से बच्चों के एतमाद में इजाफा होगा। फोर्थ टिप जो है वो ये है कि बच्चों को बताएं कि जब भी घर के अंदर मेहमान आते हैं तो अपने वालदा का हेल्प करें, घर के कामों में उनका हाथ बटाएं। मतलब जब भी मेहमान आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिशेस तैयार करें। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि मार्केट जाए और वहाँ से सौदा सलफ ले आए, वहाँ से मुख्तलिफ़ चीज़ें ले आए। फिर घर के अंदर किचन में भी बहुत ज़्यादा काम जो है वो होता है। अगर बच्चा है तो उनको आप कह सकते हैं कि आप मार्केट के अंदर जाए और वहाँ से चीज़ें ले आए, सौदा ले आए, जो खाने पकाने की चीज़ें होती है उसको आप ले आए। अगर बच्ची है तो उनको आप कहें कि किचन के अंदर आप अपनी अम्मी का हेल्प करें। तो मतलब उसके साथ कोई डिश आप पका सकती है, आप बर्तन धो सकती है, आप जो है उसको खुश्क कर सकती है चीज़ों को, आप जो है सब्ज़ी वगैरह की कटाई कर सकती है। इस तरह जो भी काम है तो बच्चों को बताएं कि जब भी मेहमान आ जाते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी अम्मी के साथ घर के कामों में जो है पार्टिसिपेट करें और उनकी मदद करें। फिफ्थ टिप ये है कि अपने बच्चों को बताएं कि जब भी मेहमान आते हैं तो आप उनके सामने बेजा ज़िद ना करें। अमूमन जब भी मेहमान आते हैं तो बच्चे उनके सामने ज़िद करना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ जो पहले उनको नहीं दी जाती तो बच्चे ज़िद करते हैं कि अब भी मुझे ये चीज़ दी, क्योंकि उन्हें पता होता है, वो बड़े होशियार होते हैं कि अब जो है अम्मी जो है मुझे ना नहीं कर सकती, और वो रोना शुरू कर देते हैं, वो ज़िद शुरू कर देते हैं। और या अमूमन उन चीज़ों के लिए जो खाने पीने की अशिया होती है उसके लिए बच्चे ज़िद करते हैं। तो पहले से आप अपने बच्चों को समझाएं कि जब भी मेहमान आते हैं तो उनके सामने आप कभी भी ज़िद ना करें। जो सिक्स टिप है वो ये है कि मेहमान के बच्चों के साथ खेलें। आप अपने बच्चों को बताएं कि मेहमानों के साथ जो बच्चे आते हैं वो बच्चे अमूमन कुछ देर के लिए बैठते हैं और उसके बाद जो है उठ जाते हैं, और जो घर के बच्चे होते हैं उनके साथ खेलने की ख्वाहिश रखते हैं। तो आप अपने बच्चों को बताएं कि वो जो बच्चे होते हैं उनको अपने साथ रखें और खुशी खुशी जो है उनके साथ खेलें। और वो बच्चे अमूमन ये भी करते हैं कि मेहमान बच्चे होते हैं घर के बच्चों के खिलौने उठा लेते हैं, और जो घर का बच्चा होता है वो नहीं चाहता कि मेरे खिलौने के साथ जो है वो मेहमान बच्चा जो है खेले या उसको उठाए। तो वो जब उसको वो खिलौना नहीं देता तो वो जो मेहमान बच्चा होता है वो वापस अपनी अम्मी के पास जाता है और वहाँ पे कमरे के अंदर उसको तंग करना शुरू कर देती है, वहाँ पे रोना शुरू कर देता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। तो आप अपने बच्चों को बताएं कि ये जो मेहमान बच्चे हैं ये थोड़ी देर के लिए आते हैं, 1 2 3 दिन के लिए आते हैं। तो काइंडली आप ये करें कि अपने खिलौने जो है, आपके खेलने की जो सामान है वो उनके साथ शेयर करें और खुशी खुशी जो है उनके साथ खेलें। जो सेवन्थ टिप है वो ये है कि मेहमानों के सामने घर की बातें ना करें। अमूमन ऐसा भी होता है कि जब मेहमान आ जाते हैं तो घर के बच्चे जो होते हैं वो घर की बातें मेहमानों के सामने शुरू कर देते हैं, या जो मेहमानों के बच्चे होते हैं उनके साथ जब वो खेलना शुरू कर देते हैं तो उस वक्त वो अपनी घर की सारी बातें उनको बता देते हैं। अगर घर के अंदर कोई लड़ाई हुई है, कोई कोई भी मसला हुआ है तो वो मेहमानों के सामने या उनके बच्चों के सामने जो है शेयर करते हैं। तो अपने बच्चों को बताएं कि जो हमारे घर की बातें हैं वो कभी भी आप मेहमानों के सामने ना करें। जो 8th टिप है वो ये है कि मेहमानों को खुशी खुशी रुखसत किया करें। बच्चों को बताएं कि हमारे घर के अंदर जब मेहमान आते हैं आपने खुशी से उनको रिसीव किया, सलाम किया, उनको बिठा दिया, उनके सामने चीज़ें आपने पेश कर दी और उनके सामने बड़ा अच्छे तरीके से आपने बिहेव किया। तो अब जब आखिर में मेहमान जाएंगे तो उनको आप खुशी खुशी रुखसत किया करें। अब मैं बताता हूँ कि आप किस तरह से अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें जो हैं समझाएं। वो तरीक़ा क्या है, वो मेथड क्या है। मेरा एक टीचर है निसार मूसा साहब, उन्होंने मेरे साथ जो है शेयर किया था एक दफ़ा कि जब मेहमानों के बारे में हम अपने बच्चों को समझा रहे थे तो हमने ये किया कि पहले अपने बच्चों को रात के वक्त जो है बिठाया, उन्हें जो है मेहमानों के बारे में सारी बातें बताई कि उनकी रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, उनकी इज़्ज़त कैसे की जाती है, जब मेहमान आते हैं तो आपको कैसे बिहेव करना पड़ेगा। और फिर उन्हें बताया कि कल हम ऐसा करेंगे कि हम यानी आप लोग का जो फादर है और ये आप लोग की जो अम्मी है, हम दोनों जाएंगे बाज़ार, वहाँ पे शॉपिंग करेंगे और आप लोग के लिए भी कुछ गिफ्ट जो है हम ख़रीद लेंगे
और जब हम वापस घर में आएंगे तो एज अ गेस्ट हम आएंगे, मेहमानों के तौर पे हम आएंगे। तो जैसे ही हम बिल करेंगे इस वक्त पे हम आएंगे, तो आप में से कोई एक आके हमें रिसीव करेगा, अच्छे तरीके से सलाम करेगा, मुसाफा करेगा। उसके बाद जो है हमें जाके गेस्ट रूम में आप लोग बिठाएंगे, फिर हमारे सामने जो है आप लोग चीज़ों को पेश करेंगे। हमारा जो खैर खैरियत है वो आप लोग ही पूछेंगे, और फिर उसके बाद जो है फ़ला चीज़ जो है खाने पीने की जो अशिया है वो हमारे सामने आप पेश करेंगे। और ये जो बच्चे हैं ये हमारे सामने कैसे बिहेव करेंगे या घर के अंदर जो है किस तरह से बिहेव करेंगे, इन सब चीज़ों को हम नोट करेंगे। तो जिस तरीके से अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं कल आप लोग इसी तरह करेंगे। तो बच्चे जो है वो बड़े खुश थे, वो बड़े एक्साइटेड थे, और कल हम जो है घर से निकले, उनके लिए हमने शॉपिंग की। जैसे ही हम घर के अंदर आए हमने बिल किया, तो जैसे ही हमने समझाया था बच्चों ने बिल्कुल उस तरीके से एज इट इज़ जो है उस चीज़ों को अप्लाई किया, हमें रिसीव किया, सलाम किया, खाने पीने की अशिया जो है हमारे सामने पेश की। और बड़ा खूबसूरत उनका रवैया था, उनका बिहेवियर था घर के अंदर 2-3 घंटे तक, जब तक हम एज ए गेस्ट वहाँ पे मौजूद थे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, बड़ा खूबसूरत तरीका है और बड़ा एक्साइटिंग तरीका है। आप अपने बच्चों को इस तरीके से ये सारी बातें जो मैंने आप लोगों को बता दी, ये 8 टिप्स जो आप लोगों को बताए हैं हमने, तो आप अपने बच्चों को इस तरीके से सिखाएं। आपके बच्चे जब मेहमान आएंगे तो उनके सामने बड़े अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे, और मेहमान जब आपके घर से जाएंगे तो अच्छा तासुर लेकर जाएंगे।